बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर बरलास और आप देख रहे हैं उमर बरलास अपडेट्स। नाज़रीन, हमने मुंतखब अहादीस के वाक़यात का एक सिलसिला शुरू किया है। यूँ तो आपने मुख्तलिफ़ मज़हबी रहनुमाओं से ये वाक़यात सुन रखे होंगे, लेकिन यहाँ पे हमने अहादीस के वाक़यात को रेफ़रेंस के साथ मिन-व-मन पेश किया है। इसमें अपनी तरफ से कुछ भी इज़ाफ़ा या काट-छाँट नहीं की है। हर वाक़या में हमारे लिए सीखने और अमल करने के लिए बहुत कुछ है। उम्मीद है आपको ये हमारा नया सिलसिला पसंद आएगा। नाज़रीन, आज का हदीस का खूबसूरत वाक़या कुछ इस तरह है। उमर बिन मैमून ओदी ने बयान किया कि मेरी मौजूदगी में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से फ़रमाया कि ऐ अब्दुल्ला, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में जा और कह कि उमर बिन ख़त्ताब ने आपको सलाम कहा है, और फिर उनसे मालूम करना कि क्या मुझे मेरे दोनों साथियों के साथ दफन होने की आपकी तरफ से इजाज़त मिल सकती है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि मैंने उस जगह को अपने लिए पसंद कर रखा था, लेकिन आज मैं अपने पर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को तरजीह देती हूँ। जब इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वापस आए तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दरियाफ्त किया कि क्या पैगाम लाए हो। कहा कि अमीरुल मोमिनीन, उन्होंने आपको इजाज़त दे दी है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ये सुनकर बोले कि उस जगह दफन होने से ज़्यादा मुझे और कोई चीज़ अजीज़ नहीं थी, लेकिन जब मेरी रूह कब्ज़ हो जाए तो मुझे उठा कर ले जाना और फिर दोबारा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को मेरा सलाम पहुँचा कर उनसे कहना कि उमर ने आपसे इजाज़त चाही है। अगर उस वक्त भी वो इजाज़त दे दें तो मुझे वहीं दफन कर देना, वरना मुसलमानों के कब्रस्तान में दफन कर देना। मैं इस अम्र खिलाफत का उन चंद सहाबा से ज़्यादा और किसी को मुस्तहिक नहीं समझता जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफ़ात के वक्त तक खुश और राज़ी रहे। वो हज़रात मेरे बाद जिसे भी खलीफा बनाएं, खलीफा वही होगा, और तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम अपने खलीफा की बातें तवज्जो से सुनो और उसकी इताअत करो। आपने इस मौके पर हज़रत उस्मान, अली, तलहा, ज़ुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ और साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हुम के नाम लिए। इतने में एक अंसारी नौजवान दाखिल हुआ और कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपको बशारत हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से आपका इस्लाम में पहले दाखिल होने की वजह से जो मर्तबा था वो आपको मालूम है। फिर जब आप खलीफा हुए तो आपने इंसाफ किया, फिर आपने शहादत पाई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बोले, मेरे भाई के बेटे, काश उनकी वजह से मैं बराबर छूट जाऊं, न मुझे कोई अजाब हो और न कोई सवाब। हाँ, मैं अपने बाद आने वाले खलीफा को वसीयत करता हूँ कि वो मुहाजिरीन अव्वलीन के साथ अच्छा बर्ताव रखे, उनके हुकूक पहचाने और उनकी इज़्ज़त की हिफाजत करे, और मैं उसे अंसार के बारे में भी अच्छा बर्ताव रखने की वसीयत करता हूँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने ईमान वालों को अपने घरों में जगह दी। मेरी वसीयत है कि इन अच्छे लोगों के साथ भलाई की जाए और इनमें जो बुरे हों उनसे दरगुजर किया जाए, और मैं होने वाले खलीफा को वसीयत करता हूँ उस जिम्मेदारी को पूरा करने की जो अल्लाह और रसूल की जिम्मेदारी है, यानी गैर मुस्लिमों को जो इस्लामी हुकूमत के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं कि उनसे किए गए वादों को पूरा किया जाए, उन्हें बचाकर लड़ा जाए और ताकत से ज़्यादा उन पर कोई भार न डाला जाए। सही बुखारी हदीस नंबर 1392। नाज़रीन, ये था आज का हदीस का वाक़या। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आपसे मज़ीद दरख़्वास्त है कि इस तरह के सबक आमोज़ वाक़यात अपने घर वालों को और दोस्त अहबाब को सुनाते रहा करें, ताकि हम सब अपने दीन से जुड़े रहें और सीखते रहें। उमर बरलास को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।